बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डबरा में गोली कांड सामने आया है। दरअसल पैरोल पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। टहलते वक्त अज्ञात बदमाश ने गोली मारी है। अपने ही कुछ रिश्तेदारों की हत्या मामले में सजा काट रहा था मृतक और यहां पर अब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बेखौफ बदमाश जो है सीसीटीवी में भी कैद हो गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हर एंगल से इस मामले की तहकीकात कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए किस तरह से यहां पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दो अज्ञात बदमाशों ने यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया। डबरा में ये गोलीकांड और देखिए पैरोल पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो डबरा में गोलीकांड का यह मामला सामने आया है। युवक सड़क पर खड़ा हुआ आपको नजर आएगा बात करता हुआ, लेकिन वहीं दो अज्ञात बदमाश आते हैं बाइक पर और देखिए किस तरह से गोली मारते हैं और जैसे युवक गिरता है ज़मीन पर दूसरी गोली और देखिए यहाँ पर युवक की जान चली जाती है। डबरा में गोलीकांड सामने आया है। रिश्तेदार की हत्या मामले में ही सजा काट रहा था मृतक। पैरोल पर आया था और यहाँ पर जांच की जा रही है कि कौन ये लोग हो सकते हैं, क्या इनकी मंशा, किस इरादे से इन्होंने हत्या की। और बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से युवक जो है बाइक से उतरता है, एक गोली मारता है और उसके बाद दूसरी गोली मारता है जैसे ही युवक जमीन पर गिर जाता है। गोपाल बाग के निवासी जसवंत उर्फ सोनी सरदार वो अपने घर के पास बाहर घूम रहे थे। दो अज्ञात मोटरसाइकिल चालक आए। उन्होंने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। फायर आर्म से फायर किए। गंभीर रूप से घायल होने पर उनको इलाज के लिए ग्वालियर रवाना किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतीश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश से जान लेते हैं कि क्या अज्ञात बदमाशों की कोई जानकारी मिली है, जांच कहां तक पहुंची है, इस पूरे मामले में क्या समझ आ पाया है, किन कारणों से गोली मारी गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2018 में महाराजपुर थाना क्षेत्र में जो मृतक हैं जसवंत सिंह, इन्होंने अपने ही रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद ये जेल चले गए थे। आजीवन कारावास की सजा इन्हें पड़ी थी और ये पैरोल पर निकलकर दीपावली मनाने के लिए अभी बाहर आए थे और इसी दौरान जब ये घूमने के लिए निकले, कॉलोनी में टहल रहे थे, उसी समय दो अज्ञात हमलावर आते हैं और बिल्कुल इस तरह से वो बेखौफ होते हैं कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। जिला के जो एसपी हैं धर्मवीर सिंह, वो भी रात को ही मौके पर पहुंचे थे और लगातार जो हत्यारे हैं उनकी शिनाख्त और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो अगर ये मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है तो जो लोग हैं वो कनाडा रहते हैं और कनाडा से भी उनके जो है लिंक इस पूरी हत्या को लेकर बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी यशवंत गोयल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे भी इस बात को लेकर चर्चा कर लूंगा कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या और इस तरह से जो गोलीकांड की घटना सामने आई है पुलिस इसे कैसे देख रही है। जी सर, ये क्या मामला है पूरा, इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां एक के बाद एक? गोपाल बाग कल शाम की बात है, लगभग 7 बजे की बात है। गोपाल बाग से टीम में दो अज्ञात बदमाशों जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने फायरिंग करके जसवंत सिंह को घायल कर दिया, जो दौरान इलाज रास्ते में ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई। घटना पर से अपराध अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस अपनी जांच जारी है। सर, क्या आरोपियों की अब तक पहचान हो पाई है, क्योंकि खुले मुंह आरोपी आए थे और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने चलाई? फुटेज को देखकर उनके चेहरे और उनका हुलिया पहचान ना रहा, लेकिन वो कौन है अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उनकी नामजदगी शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। सर, कनाडा से तार जोड़कर चल रही है पुलिस, ऑनर किलिंग का मामला लगता है? ऑनर किलिंग तो नहीं कह सकते,
बदला या प्रतिशोध की भावना कही जा सकती है। अभी चूंकि मामला विवेचना में है तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा सकता, लेकिन इतना सही है कि जो मृतक है उसने वर्ष 2016 में अपने ममिया ससुर के लड़के बलविंदर की हत्या कर दी थी और उसी केस में वो जेल में था और अभी हाल ही पैरोल पर आया था। इस बीच उसकी हत्या हो गई। परिजनों की आशंका है कि ममिया ससुर ने ही पुराने हत्याकांड को लेकर बदले के रूप में इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया है। तो ये लगातार आप जो है सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल जी को भी सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो हत्यारे हैं उनकी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पुराने घटनाक्रम से जोड़कर भी पुलिस चल रही है। और जी बिल्कुल, यहाँ पर बदला और प्रतिशोध की भावना आपके चलते भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।